जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जी यस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती 2023, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो या यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या यूपीएसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो यह हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा दीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट देने के बाद आपका कितना सही हुआ ज़रूर कमेंट करिएगा। अपने आप को स्वतः जांचिएगा कि आप कितने पानी में है, कितना क्वेश्चन तक सही हो जा रहा है, तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, एकदम एग्जाम जैसा मॉडल पेपर आपको यह मिलने वाला है, प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और दोस्त, यूपी पुलिस से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी घंटे के निशान को दबा करके आल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। वीडियो को कर देना है लाइक, दोस्त यारों तक शेयर भी करते रहना है। देखिए, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या फिर रेडियो ऑपरेटर या फिर यूपीएसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आप में एक सेक्शन आता है, एक सिलेबस में पार्ट दिया हुआ है मेंटल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इसको अलग से हमने निकाल करके पूरा का पूरा मेंटल एप्टीट्यूड सिलेबस टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आपको मेंटल एप्टीट्यूड फॉर रेडियो ऑपरेटर नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सभी में समान चैप्टर है। ठीक है, तो आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको यहाँ से निश्चित ही लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें तो देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या फिर एसआई रेडियो ऑपरेटर, यहाँ पर भी बहुत सारे चैप्टर जैसे जनसंख्या नगरीकरण हो गया, आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद हो गया, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था हो गया। ठीक है, आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सेम टू सेम यही चीज़ है, तो आप इसको भी ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर बात करें हिंदी के लिए तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की क्लास भी चलाई जा रही है, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप सभी को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ मिलती हैं, तो टेलीग्राम पर यही सर्च करके आपको जुड़ जाना है या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त शुरू करते हैं वीडियो। और हिंदी की बहुत सारी एक्स्ट्रा क्लासेज जैसे प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हो गया, ठीक है, लेखक एवं रचनाएं हो गया, हिंदी प्रैक्टिस सेट हो गया, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या पूछ रहा है, योगदान में कौन सा समास है। तो योगदान, तो यहाँ पर समास हो जाएगा तत्पुरुष समास। बिल्कुल सही आपने चूज किया, तत्पुरुष समास। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, योगदान का, यानी कि योग का दान। ठीक है, जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष यानी कि संज्ञा हो, वहाँ पे कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। जिसका प्रथम पद अव्यय हो, वहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। जिसमें दो मिलकर किसी तीसरे को इस्तेमाल यानी कि इशारा करते हो, वहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाता है, जैसे दशानन हो गया, चंद्रशेखर हो गया, चक्रपाणी हो गया। ठीक है, तो योगदान में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया संधि विच्छेद से, उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस श्वास। क्या होगा, उत प्लस श्वास। और यहाँ पर जो इसमें हलंत नीचे रहेगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। पूछ ले यहाँ पर कौन सी संधि है तो जिसमें भी नीचे हलंत लगकर आ हो जाता है तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाती है, वहाँ पर हो जाती है व्यंजन संधि। ठीक है, और जहाँ पर बिंदी आ जाता है बीच में वहाँ पर हो जाती है विसर्ग संधि, जैसे निर्वेद का निह धन वेद होता है, ऐसे वाली हो जाती है विसर्ग। अगला क्वेश्चन आता है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो। बहुत सही, बहुत लोगों ने यहाँ पर मतलबी आंसर चूज कर लिया होगा, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो हर समय अपना मतलब साधता हो, इसके लिए एक शब्द होगा स्वार्थी। ठीक है, तो मतलबी का क्या होगा, तो जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता होगा यहाँ पर हो जाएगा मतलबी। ठीक है, और यहाँ पर स्वार्थी हो गया, परमार्थी हो गया। परमार्थी की बात करें तो जो दूसरों का हमेशा भला चाहता हो, यानी पर मतलब दूसरे का, और यहाँ पर परमार्थी यानी दूसरों का भला चाहने वाले के लिए यहाँ पर हो जाएगा परमार्थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है तो स्वार्थी हो जाएगा इसका सही जवाब, तीसरे का बी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग मतलब जो आगे लगता हो, तो यहाँ पर इसका जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो बहिर प्लस मुखी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा है उपसर्ग
तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा बहिर। ठीक है, चौथे का ऑप्शन नंबर एकदम ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। मिश्र वाक्य नहीं है, तो देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन आ गया। देखिए, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले। देखिए, मिश्र वाक्य क्या होता है, जिसमें बीच में जो आ जाए या फिर जिसे आ जाए, ठीक है, यह सब आता है तो यहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। और सरल वाक्य यानी कि एक वाक्य में बात कर दे, जैसे राम स्कूल जाता है। और यहाँ पर एक होता है संयुक्त वाक्य, अगर बीच में और या फिर या से शब्द जुड़ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, संयुक्त वाक्य। तो वाक्य 3 प्रकार का होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी बन गया, सरल वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य, यहाँ पर संयुक्त वाक्य, और यहाँ पर हो गया मिश्र वाक्य। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य नहीं है पूछा है। तो देखिए, यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा था, यह तो मिश्र हो गया। मैंने एक पुस्तक खरीदी, जो आ गया यहाँ पर, जो नई है, ठीक है, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो गया। और जिसमें अनेक वक्ता बोले, यह भी मिश्र वाक्य हो गया। लेकिन वह परिश्रमी ही नहीं बल्कि वरन ईमानदार भी है, तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। पश्चिमी का 20 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, यह किसकी उक्ति है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कठिन सा क्वेश्चन आ गया। तो यह जो युक्ति है, उक्ति मतलब यह किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने यह बात को कहा है। अगर पूछ दे हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है, तो वह हमारे रामचंद्र शुक्ल ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। तो मर्यादा की बात करें तो मर्यादा द्विवेदी युग की जो है प्रमुख पत्रिका थी। मच्छर बहुत है। मर्यादा यहाँ पर द्विवेदी युग की, ऑप्शन नंबर 7वें का सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आ गया यहाँ पर पत्रिका, तो जितने भी पत्र पत्रिकाएँ थी, ठीक है, उसका हमने एक अलग से वीडियो बना दिया है, उसको भी आप लोग देख लेना। जितनी भी पत्र पत्रिकाएँ हैं और इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे बनते हैं हिंदी दिवस के मतलब हिंदी के बारे में कि हिंदी सम्मेलन प्रथम कब हुआ, द्वितीय कब हुआ, ये सब क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो इन सब का वीडियो बन चुका है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। तो चलिए सुमेलित करते हैं। करा भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा। तो यह जो है इसको कहा है तुलसीदास जी ने। ठीक है, तो ये आ जाएंगे तुलसीदास जी के साथ। हम राज्य के लिए मरते हैं, इसको कहा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। ये उपमान मैले हो गए हैं, तो इसको कहा है अज्ञेय जी ने, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवन हंसे दैन कहे नट जाए। तो इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है बिहारी जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब बस मिला लीजिएगा अपना क्रम। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से शब्दों के विलोम शब्द चुनिए, यानी कि उल्टा शब्द चुनना है। कृतज्ञ, तो बहुत प्रसिद्ध आंसर है इसका। कृतज्ञ क्या क्या हो जाता है, कृतज्ञ का कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब क्या होता है, जो दूसरों को उपकारों के किए हुए उपकारों को माने। कृतज्ञ इसका उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट आ गया यहाँ पे संकीर्ण। संकीर्ण का विलोम क्या होगा, विकीर्ण। जितना भी क्वेश्चन आपका 40 में से कितना सही हो रहा है, सबको एक बार कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11 और 12, निम्नलिखित का पर्यायवाची शब्द चुनिए, यानी कि पर्यायवाची चुनना है। मृगधर, मृगधर किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। और इसका क्या क्या होता है, जैसे शशि हो गया, सुधांशु हो गया, राकेश हो गया। ठीक है, ये सब किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। तो ऑप्शन नंबर यानी कि मृगधर बराबर चंद्रमा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाए भाई। अगला कह रहा है कि पराग, पराग का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन से भी हम पकड़ सकते हैं। पराग का सुकुमार होगा, नहीं होगा। फूल, पराग नहीं भाई, फूल भी नहीं होगा। भारती भी नहीं होगा, या तो सरस्वती जी का हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पराग का पर्यायवाची, तो पराग का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर सुगंध। इसके अलावा जैसे खुशबू हो गया, महक हो गया, सुरभि हो गया। देखिए सुरभि
हो गया, ठीक है, और परिमल हो गया, यह सब इसके पर्यायवाची है। और भारती के पर्यायवाची की बात करें तो भारती का भी पर्यायवाची कई बार पूछता है, तो इसका भी जान लीजिए। भारती मतलब होता है वाणी, वागेश्वरी, विधाता, वीणा वादनी, शारदा, सरस्वती, यह सब किसका पर्यायवाची है? भारती का है। चल अगला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विलोम को चुनिए। एक तरीके से समझिए पर्यायवाची ही जैसा है। तो गयंत मतलब क्या होता है? गयंत मतलब हाथी होता है। वो भी हाथी कौन सा? जो हाथी एक तरीके से विशालकाय या फिर बड़ा हाथी हो, तो इसको यहाँ पर क्या कहते हैं? गयंत। तो ऑप्शन नंबर 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मूढ़चेता। मूढ़चेता क्वेश्चन नंबर 14, इसका मतलब क्या होगा? मूर्ख, निपट मूर्ख, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आ जा, क्या कह रहा है? प्रायोगिक। प्रायोगिक पढ़िए और आंसर दीजिए। जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से हुआ हो, जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, जिसका प्रयोग भविष्य में हो, जिसका नित्य प्रयोग किया जाए। तो क्या चुना आपने? यदि बी चुना तो सबका सही है। जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो उसे ही प्रायोगिक कहते हैं। जैसे हाई स्कूल इंटर में प्रायोगिक एक सब्जेक्ट भी था, मतलब उसको कहते थे प्रायोगिक परीक्षा। तो यानी कि उसका प्रयोग पहले किया जा चुका है, हम लोग को भी उसमें करवाया जाता था। अगला क्वेश्चन आता है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें उपमा अलंकार है। जहाँ भी सी आ जाए, ठीक है, मतलब सी हो जाए या फिर उससे तुलना जैसा किया जाए, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है, जिसकी तुलना किसी दूसरे वस्तु से किया जाए। तो क्या करा है? खिली हुई हवा आई फिरकी सी। देखिए तुलना कर दिया हवा का किससे? फिरकी से तुलना कर दिया। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा एकदम, बिना किसी रोक टोक के उपमा लगा दीजिए। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा में मनु मानो, ठीक है, जैसे किसी बात को कहा जाता है मानो उसके जैसा, या फिर मानो, मनो, जनु, जानो, ऐसा आता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते में काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। अब देखिए विरोधाभास नया आ गया, इसका क्या मतलब होता है? जब एक की तारीफ पापी मनुष्य से तथा दूसरी की तरफ पवित्र राम से, यानी कि दोनों एक दूसरे की विपरीत बात की जाए। देखिए एक यहाँ पर पापी मनुष्य की बात कर रहा है और यहाँ पर विपरीत में श्री राम जी की इसके जस्ट विपरीत बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसा अलंकार आए, ऐसा शब्द आता है, तो यहाँ पर विरोधाभास हो जाता है। शांत रस का अस्थाई भाव, तो निर्वेद, यानी बिना वेद का निर्वेद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। श्रृंगार रस किसका होता है? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। और विभक्त रस का अस्थाई भाव क्या होता है? घृणा होता है, जिसे जुगुस्सा भी कहते हैं। अब देखिए यह थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया, पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ऐसा आया था। आगे वाले प्रैक्टिस सेट में इससे कुछ अलग लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसको छोटा करके देखते हैं। इसमें क्या करना है? अर्थ को बैठाना है। सबसे पहले ऐसा प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आपने प्रैक्टिस सेट लगाया हो तो। देखिए क्या कर रहा है, इसमें सबसे पहले नंबर 1 को बैठाना है और लास्ट में नंबर 6 रहेगा, और 1 के बाद क्या आएगा उसको बैठाना, उसके बाद क्या आएगा वो, फिर उसके बाद क्या है, यानी कि ऐसे बैठाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले पहला वाला पढ़ते हैं, कुल मिलाकर आत्मरक्षा। अब उसके बाद य, र, ल, व कौन सा रखें? तो इसको करने का सबसे आसान तरीका है, एक एक ठो बैठा करके पहले देख लीजिए। तो देखिए, या फिर ऑप्शन उठा करके ऑप्शन के हिसाब से भी हम यहाँ पर बैठा सकते हैं। जैसे कुल मिलाकर आत्मरक्षा, अगर यह बैठाएं आत्मरक्षा की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की। अब देखिए आत्मरक्षा की रपट तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पर बैठ नहीं रहा है, तो यह नहीं होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आत्मरक्षा, बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है। ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन एक बार और देखिए, कुल मिलाकर आत्मरक्षा, छात्राओं को आत्मरक्षा, ल वाला भी नहीं होगा, यह भी नहीं बैठ रहा है। कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग, वह ठीक लग रहा है, ठीक है। तो वह से एक बार देख लीजिए कौन सा शुरू हो रहा है। अब यह शुरू हो रहा है, अब इसके बाद बैठाते हुए ऑप्शन के हिसाब से चले जाना है। तो कुल मिलाकर के आत्मरक्षा
के मामले में महिला आयोग, उसके बाद यह महिला आयोग की रपट तथा पुलिस अधिकारियों की, उसके बाद पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्राओं की आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीकों में निपुण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम देखिए सटीक बैठ गया, तो इसको बस बैठाने की देरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब उसी प्रकार इसको करना है 20वें को। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेना है। तब चेचक के समानांतर, ठीक है, तब चेचक के समानांतर, अब देखिए एक और बीमारी गौशीलता चेचक के समानांतर इसका शिकार हो जाता है। ये तो बैठ ही नहीं रहा है। चेचक के समानांतर आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला, ये भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। तो देखिए यह सब में दे रहा है, यानी कि पहले तो यह वह आएगा। ठीक है, तो अब देखिए बैठाते हैं। तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी गौशीतला। ठीक है, गौशीतला। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अब वह थोड़ा बैठाते हैं वह। ठीक है, गौशीतला, प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता है। ठीक है, आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला इसका शिकार हो जाता है। छोटे में छोटे घाव व फुंसियाँ भी, हाथों में छोटे घाव व फुंसियाँ भी हो जाती हैं। ठीक है, तो 20वें का बी एकदम सही बैठ रहा है, बस इसको थोड़ा सा समय निकाल करके बैठाना है। बाकी 21वें का थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करिए और अपने आप चुनिए कौन सा आंसर है, हम अभी आंसर देंगे। ठीक है, तो 21वें का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए एकदम सही जवाब होगा। 22वां भी ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया है, तो इसको भी एक बार बैठाने का प्रयास कीजिए। 22वें का यहाँ पर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ऐसे देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया गद्यांश वाला। तो देखिए गद्यांश हम लोग इसी में निपटा देते हैं, बाकी यदि गद्यांश आपको स्किप करना है तो छोड़ सकते हैं। गद्यांश को पढ़ करके यहाँ से क्वेश्चन बनाना है। तो हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हीं भीड़ में से सिर्फ बसों में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है, जिससे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हुए खुद भीड़ है, लेकिन ये तीनों वास्तव में न तो भीड़ हैं, न तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपट कर बाकी समय मुक्त हैं, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर या कम ज़्यादा फंसे हुए हैं। ठीक है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा अगर पढ़ेंगे तो 10 मिनट यहीं पर निकल जाएगा। तो इसका देखिए, यह तो गद्यांश का इसका जो पहला शीर्षक पूछ रहा है तो भीड़ की बात कर रहा है और यहाँ पर लेखक लिख रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23वें का भीड़ में कवि। बाकी एक बार इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ते रहिए, इसका एक अलग से वीडियो आ जाएगा 2-3 करके 2-3 गद्यांश रहेगा, उसमें हम बता देंगे। भीड़ से मुक्ति का उपाय क्या है, तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा भीड़ से मुक्ति का उपाय है भीड़ में अपनी शकल देखना, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भीड़ किसके लिए रुकावट है। तो भीड़ किसके लिए रुकावट है, तो भीड़ मोटर से चलने वालों के लिए रुकावट है, जैसा कि यहाँ पर हमने देखिए मार्क किया है। देखिए जो लोग मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है। तो यहाँ पर भीड़ किसके लिए रुकावट है, जो मोटर से चलने वालों के लिए। तो 25वें का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26वें का भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जा सकता है, तो यहाँ तो भीड़ में फंसे हुए लोगों के विरुद्ध यहाँ पर किया जा सकता है, 26 का बी हो जाएगा। 27वें का भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है, तो आपने पढ़ा तो भीड़ का इस्तेमाल सत्ताधारी ही करते हैं अपनी रैलियों में बुलाने के लिए और तमाम कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शब्द को त्रुटि छांटना है कि किसमें त्रुटि है। तो देखिए गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, पढ़ने में पढ़ते ही वक्त अटपटा लग रहा है तो काट दीजिए। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, और यहाँ पर कह रहा है एक गीत की पुस्तक ला दीजिए। तो 28वें का जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर शुद्ध जो निकलेगा गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा।
मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा, और यहाँ पर मैं सारी रात जागता रहा। देखिए, जब सारी लग गया तो यहाँ पर भर लगाने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। मैं सारी रात भर जागता रहा, तो यहाँ पर भर लगने की वजह से गलत हो गया। मैं पूरी रात भर जागता रहा, जब यहाँ पर पूरी यानी कि पूरा कर ही दिए तो भर लगाने का मतलब क्या बनता है, यह भी गलत हो जाएगा। मैं पूरी रात में जागता रहा, तो रात में नहीं हो, बीच में नहीं लगना चाहिए, इसलिए यह गलत हो गया। मैं सारी रात जागता रहा, यहाँ पर त्रुटि रहित है, यही सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है, जब तक मैं नहीं आऊँ इस समय तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं नहीं आऊँ इस समय तक तुम पढ़ते रहना। नेक्स्ट कह रहा है, जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना। यहाँ पर कह रहा है जब तक मैं ना आऊँ उस समय तक, तो उस समय तक लग गया, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, ठीक है, तब तक तुम पढ़ते रहना। तो इसमें जो एकदम सही वाक्य है यहाँ पर हो जाएगा, जब तक मैं ना आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, ऑप्शन बी। अगला कह रहा है, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ। यह काम मैं आसानी सहित क्या होता है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, कुछ हद तक यहाँ पर सही लग रहा है। इसके बाद यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, आसानी लग गया तो पूर्वक इसमें नहीं लगेगा। यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, आसानी से किया जाता है, आसानी के साथ नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर 31वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा कि कौन सा वाक्य सही है कौन सा नहीं, बस 2-3 बार पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखिए कौन सा शुद्ध वाक्य आएगा बीच में, उसको भरना है। गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और यश पर आधारित था, अहिंसा पर आधारित था, न्याय पर आधारित था, प्रशासन पर आधारित था। तो देखिए गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और यहाँ पर न्याय एकदम उचित मतलब उचित शब्द बैठेगा, न्याय पर आधारित था। खाली स्थान दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है, कौन सी दृष्टि, तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष, यानी कि कोई भी धर्म नहीं होगा। संविधान की प्रस्तावना में लिखा है ना, धर्म नहीं, वहाँ पर पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी धर्म को यहाँ पर नहीं माना जाएगा। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार, तो ऑप्शन नंबर 33 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना खाली स्थान रूप में जागृत करता है। लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना आत्मनिर्भरता रूप में जागृत करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखेंगे लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप से, ठीक है। अस्वाभाविक रूप नहीं लगेगा, संकीर्ण नहीं लगेगा, अनिरंजित भी नहीं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35वां कह रहा है, विकास के लिए आर्थिक आवश्यकता होती है, किसकी, आर्थिक आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन कह रहा है कि पार्श्विक व्यंजन कौन सा है 36वें का, पार्श्विक, देखिए पार्श्विक मतलब क्या होगा, बगल से। जब हम ऐसा शब्द बोलते हैं जिसमें हवा जो है हमारे जीभ के पार्श्व यानी कि जीभ के अगल बगल से निकल जाए, उसको पार्श्विक कहते हैं। अब बोलिए य, कोई हवा नहीं निकली, नहीं होगा। झ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कौन सा व्यंजन पार्श्विक है ना, 36। यहाँ पर श, जब ल बोलेंगे तो ल बोलने पर हमारी जीभ थोड़ी सी बीच में गोले जैसी होगी और हमारी अगल बगल से हवा निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर पार्श्विक है, तो यहाँ पर ल सही जवाब हो जाएगा। ल और व दो कैसे शब्द हैं, पार्श्विक शब्द हैं। ल और व बार बार पूछता है, तो याद रखिएगा ल और व पार्श्विक शब्द हैं। उन्मेष किस प्रकार का शब्द है, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है,
उन्मेख। तो यहाँ पर 37 का सही जवाब हो जाएगा तद्भव प्रकार का शब्द है उन्मेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खड़ी बोली में ने का प्रयोग किया जाता है। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो इसको सबसे पहले मदन मोहन मालवीय जी, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और इनके बाद यानी कि राजा राम मोहन राय के बाद भी किन लोगों ने इसके बारे में बात किया था? रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, मदन मोहन मालवीय, और लास्ट में यहाँ पर गांधी जी ने भी हिंदी का नाम सुझाया था। नेक्स्ट है देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है अर्थात महादेव, महान है जो देव, यानी कि जहाँ पर अर्थात आ जाता है वहाँ पर कौन सा यहाँ पर समास हो जाता है? कर्मधारय समास। ठीक है, इसका क्या लक्षण है? जिसका प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष यानी संज्ञा हो उसको कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ पर देव क्या हो जाएगा? देव यदि पूछ दे तो क्या हो जाएगा? देव विशेषण हो जाएगा। और महान इनकी विशेषता बता रहा है तो महान यहाँ पर विशेष से हो जाएगा। तो इस प्रकार कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। 40 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन तो हो गया ख़त्म। अब 40 में कितने क्वेश्चन सही हुए यहाँ पर बताना है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो सभी क्वेश्चन को हल करना है। यदि मान चलिए आपका 40 है ना, 35-36 करीब आ रहा है तो समझिए कि स्कोर ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ जैसा था। 35 प्लस आ रहा है तब बहुत बढ़िया है। बाकी कैसा लगा प्रैक्टिस सेट एक बार कमेंट करके बता देना है। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे और भी जितनी भी क्लासेस एक्स्ट्रा होंगी, जैसे हिंदी से संबंधित वहाँ पर हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस के अलावा जितने भी हिंदी सम्मेलन हुए उसके बारे में, प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ और प्रमुख लेखक रचनाएं, इन सब वीडियो को भी देखते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।